11 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले राजनीतिक गलियारों में कांवड़ यात्रा को लेकर गर्मागर्मी का माहौल है। हमारे साथ निवर्तमान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला जी हैं। सबसे पहले ये जानेंगे क्या कुछ तैयारी होने वाली है कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि आप हमने अक्सर देखा है प्रयागराज महाकुंभ में भी आपने पूरी तैयारी करी है, तो अब कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरीके से क्या है? देखिए, मेरठ जो ये महाराष्ट्र था, इस धरती से यहाँ जहाँ भगवान परशुराम जी का कर्म क्षेत्र है और यहाँ से भगवान श्री परशुराम जी की एक प्रथम कांवड़ प्रारंभ हुई थी, जो गंगोत्री जमुनोत्री से लेकर के हरिद्वार से लेकर के वो जल लेकर के, और यहाँ पर जो परशुरामेश्वर महादेव है, पुरा महादेव गांव जनपद बागपत में, तो उस पुरा महादेव गांव में वो जल चढ़ाया था और पहली कांवड़ की प्रारंभ हुई थी। उसी को लेकर के यहाँ की जो ये सनातन हिंदुओं की परंपरा है वो आज अनवरत है, और उसका जो वर्तमान में बहुत कालखंड से यहाँ पर करोड़ों हमारे सनातन हिंदू कांवड़ जल लेकर के और विभिन्न मंदिरों पर और करोड़ों लोग जल अभिषेक करके भगवान शंकर जी की साधना करते हैं और तपस्या करते हैं। इसी में हम पूरा जो ये क्षेत्र है हरिद्वार से लेकर के और जो उत्तर प्रदेश का जो अपना मेरठ क्षेत्र है, यहाँ कांवड़ियों के लिए, यहाँ के उनके सुविधा के लिए यहाँ चिकित्सालय, यहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था आदि आदि, आराम करने की उनकी व्यवस्था, भंडारों का आयोजन। और हम स्वयं भी एक बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय परशुराम परिषद के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों से ज़्यादा से यहाँ पर अपना एक शिविर आयोजन होता है, और उस शिविर के माध्यम से लाखों कांवड़ियों की सेवा करने का हम सब लोगों को ये अवसर प्राप्त होता है। उसकी तैयारी में और पूरा भ्रमण हमने किया, आज कांवड़ का उस मार्ग का भ्रमण किया, उन धागों का भ्रमण किया, और जो गंग नहर से जो कांवड़िया आते हैं लेकर के, जो खास करके जो पूरा महादेव गांव जाते हैं परशुरामेश्वर महादेव पर, उस मार्ग का पूरा भ्रमण किया। वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके हमारे अधिकारी भी, यहाँ के कमिश्नर भी, हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी और विद्युत तमाम सारे जिला अधिकारी तैयारियों को लेकर आप तरीके से मुस्तैद हैं। इसको हमने देखा, आज भ्रमण करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से उस कांवड़ की जो हमारी एक बड़ी मांग थी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से, हमने अभी पिछले दिनों उनको पत्र लिख करके अवगत भी कराया था कि जितनी भी ये मांस की और मीट की दुकानें हैं, एक भी दुकान मीट की, मांस की, वे सारी दुकानों पे पूरा प्रतिबंध लेकर के, जहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है और जहाँ तक कांवड़िया जाता है, समूचे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ कांवड़िया आता है वहाँ सारी जो मांस की और मीट की दुकानें हैं बंद की जाए। मुख्यमंत्री ने उसको घोषणा में ऐलान कर दिया है, और कोई भी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी कोई भी मांस और मीट की दुकान नहीं खुलेगी। अगर किसी ने ये दुस्साहस किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, दुकानों की आपने बात की, तो एक अभियान चला है हिंदू संगठन के द्वारा, और उसमें ये देखा गया है कि हाईवे पे जो कांवड़ मार्ग है वहाँ पर जितने भी खाद्य प्रतिष्ठान है उसमें आधार कार्ड वगैरह चेक किया गया है कि कोई ऐसा गैर समुदाय का कोई सदस्य ना हो जो वहाँ पे कार्यरत हो और अपनी पहचान को छुपा रहा हो। इसको लेकर कहीं गर्मागर्मी का माहौल भी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक नियम है और सरकार का ये नियम हमारी सरकार का ही नहीं है, ये विगत सरकारों में ज़्यादा नियम थे और कानून भी थे, और हम उसका भी फॉलो कर रहे हैं। हमारी सरकार बहुत अच्छे से क्रियान्वयन करा रही है उसको। और नियम कानून ये था कि जो हमारी दुकानें हैं, कोई भी दुकानदार है वो किसी भी समुदाय का है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, उन सबको अपने दुकानों पर जो नेम प्लेट लगाने की जो माप विभाग जो है उसके माध्यम से ये होता रहा है, वो पूरा है, वो खाद्य विभाग उसका पालन करता है, क्रियान्वयन करता है। तो ये होना बहुत आवश्यक है। उसमें एक उसकी एक पहचान होती है, पहचान के माध्यम से ये होना चाहिए, और जो पहचान छुपाते हैं उनके खिलाफ भी पहचान छुपाने की कड़ी कार्रवाई होगी। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, हम करेंगे और अधिकारियों को हम निर्देशित करेंगे
कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उसका हम निस्तारण भी करेंगे। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की ऐसे आदमियों के खिलाफ तो उसका हम स्वयं ऊपर से मुख्यमंत्री के यहाँ से भी आदेश करेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता हैं एस टी हसन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पहचान पूछ रही है तो सीधा आतंकी पहलगाम में जो घटना हुई थी उन आतंकियों की तरह जिन्होंने धर्म पूछ के मारा था वो तो आतंकियों से तुलना करें हिंदू संगठन के लोगों की। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण की राजनीति की अतीत पराकाष्ठा है वो चरम पर थी। अब उनकी चल नहीं रही इस बात को लेकर के, क्योंकि ये सरकार सनातनी है, ये सरकार सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार है। आज उनको इस बात को मिर्ची लग रही है कि जो हम इसका पालन करवा रहे हैं तो वो उस वर्ग को भड़का करके अपने पक्ष में लेकर के चुनावी जो रोटियां सेक रहे हैं वो सफल नहीं होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया एक ही नहीं कर रहे, वो तुष्टीकरण की राजनीति भी है ही नहीं कर रहे हैं। वो उधर हाँ भी जो दावा के अंदर जो अनैतिक कार्य हुआ और जो कथावाचक को लेकर के जिस प्रकार से प्रोपगंडा चलाया गया और वो यादव और ब्राह्मणों को बांटने की कोशिश करी, वो हिंदुओं की बांटने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी खतरनाक है और यहाँ भी खतरनाक है। मैं कहना चाहूँगा कि इन प्रोपगंडे से कभी सत्ता नहीं आती। सत्ता जनता के हित में काम करने से और उनके मन में बसने से आती है। सड़कों पे उतरे, उनके संघर्ष के साथ खड़े हो तो सत्ता मिलेगी तुम्हें। अभी तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन आतंकी से तुलना करना इसको कितना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकियों से इस पर ये तो एक कोई भी दुकानदार है वो अपना रोजगार कर रहा है तो उसको ये समझना पड़ेगा, उनकी समझ की कमी है। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये पहले से ही आज से नहीं है। देश आज़ाद होने के बाद जब कानून लागू बना था, अम्बेडकर जी के कानून में ये सुविधा दी गई थी कि अपनी नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था है। जैसे अधिवक्ता अपनी नेम प्लेट लगाते हैं, दुकानदार अपने लगाते हैं, सबका है ये सबके नेम प्लेट लगाने की व्यवस्था है। तो उनको ये समझना पड़ेगा ये किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और उसको पहलगाम से जोड़ करके या आतंकवादियों से जोड़ करके उनकी तुलना करना वो उनकी एक निश्चित रूप से उनकी एक छोटी मानसिकता का परिचय है। आखिरी के 2 सवाल मेरे हिसाब से असुद्दीन ओवैसी वो भी इस जो पहचान का अभियान चल रहा है हिंदू संगठन के द्वारा उसके विरोध में वो कह रहे हैं ये लोग होते कौन है, पहचान क्यों देखना चाहते हैं, क्यों किसी का आधार कार्ड देख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये होते कौन है। उसको हैदराबाद में भी सोचना पड़ रहा है। अगली बार उसे लोकसभा चुनाव में उसको मिलेगी नहीं मिलेगी वो सीट, उसके लिए विचार करना पड़ेगा। उसको ये कहने का अधिकार किसने दिया है कि होते कौन है? उसे किसने अधिकार दे दिया है? असदुद्दीन ओवैसी को किसने अधिकार दिया उसे ये बात पूछने का, ये कौन होते हैं? हम इस देश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य है। उसको हम बताना चाहते हैं कि कर्तव्य को जानते हैं हम अपने को, कि वो ये पूछेगा हमसे कौन है। हमारे वो कार्यकर्ता हैं या हमारे वो इस प्रदेश के नागरिक हैं और वो अच्छा सोचने वाले नागरिक हैं, इस देश के कानून का पालन कराने वाले नागरिक हैं, तो ये असदुद्दीन होता कौन है ये सवाल करने वाला। आखिरी सवाल होगा, नरेश टिकैत हैं, उन्होंने कहा है कि जो डीजे हैं और डाक टावर है उन पर बैन लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? जहाँ सौम्य संगीत होता है, जहाँ हमारी धार्मिकता का एक गुणगान होता है, तो उस पर क्यों बैन लग जाना चाहिए? अरे हमारे प्रतीक हैं, हमारे त्रिशूल हैं, हमारे सनातन हिंदुओं के शस्त्र हैं, कोई बैन नहीं लग सकता, ना लगा सकता कोई इस पर। मांग भी करना उनकी नाजायज़ मांग, गलत मांग है, उन्हें विचार करना चाहिए इसको। तो अपने आप तो वो अपने कमरे में बैठ करके तो डीजे चलाएंगे और जो बाहर जब भगवान भोलेनाथ की यात्रा निकलेगी उस पर डीजे में प्रतिबंध लगवाएंगे, ये बात गलत है, निराधार है। इससे पहले भी जब पहलगाम में हमला हुआ था, आतंकी हमला, तो सरकार के द्वारा सिंधु का जल रोक दिया गया था। तब भी नरेश टिकैत ने बयान दिया था कि ये जल रोकना गलत है, वहाँ पर भी किसान रहते हैं। तो उसका प्रतिकार जनता ने किया ना, इस बात का प्रतिकार जनता। अगर आप जनता के सकारात्मक सोच में बाधा बनेंगे तो आप जनता उसका जवाब देगी आपको। तो आपको ऐसे सवालों के घेरे में कभी नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए। जो जनता की सुविधा के अनुसार और जनता की आस्था और जनता की जनभावना है, उस भावना के साथ कभी भी उसके नकारात्मक सोच बन करके बयान नहीं देना चाहिए। मैं ये उनको सुझाव देना चाहूँगा
कि ये आस्था का प्रश्न है। हिंदू और सनातनियों का हमारे भगवान शंकर जी की उनकी ये यात्रा है, और जब भोले की बारात चलती है तो उसमें हर चीज़ जायज़ हो जाती है। तो वो उनका एक अपना एक बस्ती का एक समय होता है, तो वो आस्था का प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पंडित सुनील बराला, जिनका ये कहना है कि आस्था के विषय में किसी विरोधी को नकारात्मक नहीं फैलानी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की यात्रा है, सब मिलजुल कर इस यात्रा में शामिल हो, ऐसा पंडित सुनील बराला का कहना है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।